हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू जेके लेटेस्ट इन्फो। आज हम क्लास ले रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, जिसके बैंकिंग एसोसिएट में 1 से 2 डीआई आ सकती हैं और ये स्कोरिंग रहता है। अगर 1 डीआई आएगी तो 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। 5 से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पे। इसमें आपके 10 नंबर, 5 नंबर नंबर सीरीज, 5 नंबर क्वाड्रेटिक और 5 से 10 नंबर आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन के रहेंगे। तो ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। पहले एक चीज बताइए, जेके बैंक पीओ के जो मेंस के एडमिट कार्ड निकल आए हैं, तो आपको उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और जिसका प्री क्वालिफाई हो चुका है और 27 को मेंस देने वाला है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेंस देने वाले हो। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, डीआई जो रहती है ये कैटेगराइज्ड रहती है। इसके लिए आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और थोड़ी आपको कैलकुलेशन फास्ट रखने की ज़रूरत रहती है। ये टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो बैंकिंग एसोसिएट की जो डीआई आएगी वो आप इजीली कर पाओगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो ये टॉपिक्स देख लीजिए एक बार। ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बट मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको कैसे अप्रोच करना है। रही बात अब डीआई की। डीआई बच्चे देखो, एक रहती है बार ग्राफ, एक रहती है आपकी लाइन ग्राफ, एक आपकी रहती है टेबल डीआई, एक आपकी रहती है पाई चार्ट, एक रहती है कैसलेट डीआई। ऐसे ही और रेडार और ट्रायंगल डीआई भी रहती हैं। बट अगर आपको बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम करना है तो इसमें आपको बेटा बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ और पाई चार्ट, इन चारों में से भी एक एग्जामिनर की पाई चार्ट फेवरेट रहती है और एक बार ग्राफ या फिर डीआई में से, इसमें टेबल डीआई में से एक वीडियो, एक डीआई आपको एग्जाम में दिख जाती है। तो बार ग्राफ कैसे रहती है? बार ग्राफ में एक बार बने होंगे, ऐसे बार्स दिए होंगे, डाटा दिया होगा, हमें उस डाटा को देख के जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसे सॉल्व करना है। लाइन ग्राफ वाली रहती है, उसमें लाइंस रहती हैं, लाइन की फॉर्म में डाटा दिया होता है। और जो टेबल वाली होती है उसमें एक टेबल बना होगा, उसमें टेबल की फॉर्म में हमें नंबर्स दिए होंगे और क्वेश्चन पूछे होंगे। पाई चार्ट में क्या रहता है? पाई चार्ट में हमें एक सर्कल दिया है, उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे बनाए होंगे, पाइज बनी होंगी और डाटा दिया होगा, सपोज 10%, 15, 20, 30%, 25%। तो ऐसे डाटा दिया होगा हमें और क्वेश्चंस पूछे होंगे। कैसलेट डीआई में आपको एक पैराग्राफ दे दिया होता है और आपको उसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन जो हमारा ये डीआई है, दिस इज द डीआई। इसमें देखिए सबसे पहले ये जो
यहाँ पे नीचे की लाइन दी है, इसमें PQRST कंपनीज दी हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हैं 0, 100, 2 ये नंबर्स दिए हैं प्रोजेक्ट्स के। और इसने क्या बताया कि 2003 ईयर जो है वो ये ब्लू वाला है और जो रेड वाला है वो है 2004 ईयर। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी टी इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2003 टू 2004। अब देखिए टी कंपनी है ये, इसमें 2003 180 है और 2004 310 है। अब ये बोल रहा है कितना बड़ा है ये 2003 से 2004 में, तो हमें दिख रहा है 310 माइनस 180 करेंगे और जब किससे पूछा है, फ्रॉम 2003 पूछा है, तो 2003 में 180 है इनटू परसेंट निकालनी है। ओके, अब देखिए 180 माइनस करेंगे तो बचनेगा 130 अपॉन 180 इंटू 100। ये 0 0 कटा, इसको आप काट लीजिए 9 से और इसको काट लीजिए 50 से, तो ये बन जाएगा 650 अपॉन 9। इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए, 9 7 ज़ा 63, 20, 9 2 ज़ा 18, 2 0 और 72.2% इंक्रीज हुआ है 2003 से 2004 में। अब देखिए ये सॉल्व किया, इसमें किया गया जब ये आपको पूछे कितने परसेंट बढ़ा है, ठीक है, कितने परसेंट बढ़ा है, यानी कि पूछ रहा है 180 थे और 310 हुए हैं, तो ये कितना बढ़ा है, मतलब कि 130 जो इनका डिफरेंस है वो 180 का कितना परसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी R&S टुगेदर। जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी R&S, R यहाँ है, S यहाँ है, इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 16% फ्रॉम 2004 टू 2005। ओके, देखिए अब वो बोल रहा है कि R में जो 2004 था वो है 240, उसको 25% बढ़ गया 2005 में, यानी कि 240 का 25% उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 60 बढ़ गया, यानी ये 240 था पहले, 60 बढ़ा, तो 2005 में जो R की थी वो होगी 300। और S में कितने परसेंट बढ़ा है, 16। S में देखिए पहले था 200, इसका 16% बढ़ा है, तो यहाँ पे 32 बढ़ेगा, तो ये बन जाएगा 232। अब बोल क्या रहा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय R&S टुगेदर इन 2005। तो बस दोनों पूछ रहा है कितने होंगे, ये हो जाएंगे 532। इसका आंसर रहेगा 532। आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सिंपल एक लाइन पढ़ो, जो बोल रहा है उसे सॉल्व करो, आगे जैसा पूछा गया है उसका आंसर मार्क कर दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनीज आर इन 2006 was 150% of the number of projects handled by R8 in 2003। देखिए R में 2003 में कितने थे, 360, उसको बोल रहा है कि 2006 में ये उसका 150% बन गए, यानी कि अगर R में 2003 में कितने थे, 360, ओके 360 थे, उसका 150% कितना होगा, वो 2006 में 150%, यानी कि 150, इसको सीधा काट लो, 53 ज़ा 52 ज़ा 180, ये बन जाएगा 540 R 2006 में। ठीक है,
and number of projects handled by company S in 2006 was 60% of the number of projects handled by 2003. S में 2003 में कितने थे? 350, उसके 60% है, यानी कि देखिए उसने S के क्या बोला है, S के जो 2003 में थे वो थे 350 और उसके 60% है, यानी कि इसको जब हम कट करेंगे तो ये दोनों कट हो गए, 35 इंटू 6 210 बन जाएगा 2006 में। अब आगे क्या पूछा इसने, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय आर एंड एस टुगेदर इन 2016। इसने बोला है कि जो आपका आर है और एस है, आर की वैल्यू आई है 2006 में 540 और यहाँ आई है 210, इनकी रेशियो बताओ। तो 0 से 0 कटा, 3 से 7, 3 से 18, तो बस 18:7 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 2003 और 2004 को जब ईयर्स जो हैं उसमें 58% ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय पी वाज नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है, पी में टोटल कितने हैं? 390 और 260, तो ये बन जाएंगे 450 और 650। 650 हैं टोटल, और इसमें से ये बोल रहा है 58% नॉन गवर्नमेंटल हैं और 35% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स ऑफ क्यू वाज नॉन गवर्नमेंटल, और क्यू के भी 35% नॉन गवर्नमेंटल हैं। तो क्यू के कितने हैं? 360 और 160, 520। ठीक है, टोटल आएंगे ये पी के, ये क्यू के। अब देखिए, अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर इन 2003 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे उसने नॉन गवर्नमेंटल की हमें बताए हैं कि ये 58% है और 35% है, बट हमें पूछा गया है गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स, यानी कि अगर ये 58% नॉन गवर्नमेंटल हैं तो 42% जो होगा वो गवर्नमेंटल होगा, 42%, और यहाँ पे अगर 35% नॉन गवर्नमेंटल हैं तो यानी कि 65% गवर्नमेंटल होगा। ठीक है, तो बस इसने पूछ दिया इन दोनों को प्लस करना है हमें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए सीधा 42% निकालिए अगर आप 650 का, देखो 40% कैसे निकलेगा, 10% होगा 65, 20% होगा 130 और 40 होगा 260, और 2% कैसे निकलेगा, 1% होगा 6.5 और 2% होगा 13। ठीक है, इसमें देखिए इसको आप 552% ऑफ 650 लिख लीजिए। कैसे लिखा, ये वाला 0 हमने यहाँ पे दे दिया, तो 50% 625 का क्या होगा, 325, हाफ हो जाएगा ना, और 2% वही 6.5 और 6.5 13। बस यही पूछा, इनको प्लस कर दो, 3 5 8 3 11, 7 8 10 11 और 611, टोटल होंगे 611। देखो अब मैंने क्या किया, मैं एक बार आपको कंसेप्ट बताता हूँ। इसने बोला था 42% जो होंगे 650 के वो होंगे गवर्नमेंटल। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता जब 42/100 इंटू 650। ठीक है, मैं 0 से 0 काटता, 5 2 जा 5 13 जा 21 इंटू 13 करता तो मेरा आता 260। बट मैंने क्या किया, मैंने देखा एक नंबर है उसका 10% कैसे निकलता है, जितनी टर्म्स हो उसकी एक टर्म छोड़ दो तो वो उसका 10% होता है।
तो मुझे चाहिए था 40%। मैंने 65 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा बना 260। यहाँ पे आएगा 293 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 273। ठीक है, अब ये देखिए 40% निकला 260। अब मुझे 2% निकालना है। अगर 10% 650 का 65 है तो 1% होगा 6.5। तो हमें 2% चाहिए था 6.5 6.5 13, तो ये बनता 273। ठीक है, इनको प्लस करेंगे जब तो आगे आंसर हमारा निकला 611। अब लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय पी क्यू एंड टी इन 2003। देखो पी कहाँ है, यहाँ पे, क्यू कहाँ है, यहाँ है, और टी है यहाँ पे। इनकी इसने एवरेज पूछी है इन 2003 ब्लू वाला। 390 और 360 और 180। देखो इससे ओरली करो, 390 और 360 कितने होते हैं, 450 750, 750 और 180 930। और 3 थी, 3 की एवरेज के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 310 इसका आंसर। ठीक है, बेशक कि क्वेश्चंस लेंथी थे देखने में, बट आपने अप्रोच क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ो। जैसे इसमें बोला था कंपनी आर की 2006 में जो वैल्यू होगी वो 150% होगी उसी कंपनी की 2003 में जो वैल्यू थी। तो 2003 में आर की वैल्यू थी 360, उसका 150% निकाल दो। ठीक है, ऐसे करके हम करेंगे। चलिए, ये हमारी जो डीआई थी ये थी बार ग्राफ। जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि बार ग्राफ होती है, लाइन ग्राफ होती है, टेबल होती है, पाई चार्ट होती है। तो हमने बार ग्राफ अभी कर लिया आपके सामने। इससे क्वेश्चन इजी ही आएंगे पेपर में, ये मैं आपको लेवल अच्छा करवा रहा हूं। चलिए, ये आई आपकी लाइन ग्राफ डीआई। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ईयर्स दिए हैं 2001 2002 टिल 2006। यहाँ पे दिए हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, इन्होंने कितने प्लांट्स लगाए, और ये एक्स और वाई विलेज दिया है। जो ब्लू कलर का है वो एक्स है, जो रेड कलर का है वो वाई है। ठीक है, आपको एटलीस्ट 25 to 30 सेकेंड्स डीआई को पहले समझना है कि हमें डाटा दिया क्या है, ताकि आपका क्वेश्चन कोई गलत होने का चांस ना रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया हमसे व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय विलेज वाई। वाई कौन सा विलेज है, रेड। ठीक है, ड्यूरिंग 2001 में रेड है 18, हमने नोट कर लिया 18। 3 में 42, 5 में 64 और 6 में 80। इनको सम करेंगे 204 और 4 से डिवाइड कर देंगे 51 इसकी एवरेज निकली। मैंने क्या किया देखिए, मैंने देखा y के लिए पूछा है तो रेड वाली टर्म्स लेनी है। 2001 बोला है 18, 2003 बोला है 42, 64, 80, चारों टर्म्स ली, इनका टोटल आया 204। एवरेज निकालनी थी तो 4 वैल्यूज हैं तो 4 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस यही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हार्डली 10 सेकेंड्स भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय विलेज वाई। फिर से वाई के लिए बोला इसने इन 2002 एंड 2006। 2002 में वाई 28, 2006 में 80, टोटल प्लस ही पूछा है तो 108 इसका आंसर। लाइन ग्राफ में क्या था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्या पूछ रहा है ये। अगले में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय एक्स इन 2001 एंड 2। एक्स में 1 एंड 2 में क्या बोला है, ब्लू वाला 32 और 42 कितने होते हैं
74, ठीक है। और रेशो किसके साथ पूछी है, y इन 2003 एंड 4, 42 और 56 यानी कि 98, यही पूछा है। इनको काट लो, 37, 49, ये रही आपकी रेशो, ये 2 से कट गए, यही पूछा था, हो गया सॉल्व। अगर अब आप इसको लिखने करोगे शुरू कि भाई x की वैल्यू 2001 में 18 है, 32 है एंड 42 है, फिर पहले उसको प्लस करोगे, ये आपको माइंड में करना है प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच विलेज प्लांटेड मोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन 2003? 2003 में किसने ज्यादा प्लांट्स प्लांट किए थे? 2003 में दिख रहा है हमें रेड वाले ने किए हैं 42 और वाई ने किए हैं, वाई ने 42 किए हैं, एक्स ने 36 किए हैं, तो पता चल रहा है कि वाई ने ज्यादा किए हैं। बट आगे भी उसने कुछ पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स बाय बोथ इन 2003? डिफरेंस भी पूछ लिया है, तो वाई के साथ है और 6 का डिफरेंस है, ये पूछा है, ये रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने बोला है नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय एक्स इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2001 टू 2005? ठीक है, एक्स है ब्लू, 2001 में है 32 और 2005 में है 52, ठीक है। तो क्या करेंगे, 52 माइनस 32, पूछी किसकी है, फ्रॉम 2001, तो नीचे आएगा 32 और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, ये बन जाएगा 20/32 इंटू 100, 4 से कटेगा 4 8 ज़ा 4 25 ज़ा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 25 इंटू 5 125/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 62.5%। हार्डली 2-3 मिनट लगे होंगे इस डीआई को सॉल्व करने में, और आपको एग्जामिनर सेम इसी लेवल की डीआई देगा एग्जाम में, आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। मैंने जैसे बताया माइंड में सॉल्व कीजिए। ये डीआई थी आपकी लाइन ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसी डीआई आती है एग्जाम में। ये रही आपकी टेबल डीआई। टेबल डीआई में देखो बच्चे क्या बोल रहा है वो, उसने हमें ईयर दिए हैं 2000 से लेके 2004 तक। बोल रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टैट्स इन 5 डिफरेंट ईयर्स 5 सालों की उसने हमें पॉपुलेशन बता दी और ये लैक्स में है, ठीक है। और यहाँ पे रेशो दे दी है मैन वुमेन की। अगर टोटल 143 है, इसमें से 7 की रेशियो मैन की है और वुमेन की है 4 की। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मैन इन 2001। मैं आपको बताता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो कि मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं। देखिए ये टोटल कितने हैं, अगर हमें मैन निकालना हो और वुमेन निकालना हो, हमें क्या करना चाहिए, इसकी इजी अप्रोच 7 + 4 11 होता है, 11 को डिवाइड कर लो टोटल से, तो जब हम इसको कट करेंगे 11 1 ज़ा 11 और 13, ये 1 की वैल्यू आई 13, तो जो वुमेन होगी 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 7 91। जब इसको आप प्लस करोगे 91 इंटू 52 91 + 52 तो ये 143 बनेगा, ठीक है। वैसे ही 3 और 2 को प्लस करो 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45, तो वुमेन की बन जाएगी 58 और यहाँ पे बन जाएगी 85। 87। वैसे ही जब 8 के साथ करोगे 16 48 80, जब 17 से करोगे 9 8 17 17 8 यहाँ पे बन जाएगा 8 8 64, ये बन जाएगा 72, 25 6 72,
78। ठीक है, ये बन गए आपके वुमेन्स और ये बन गए आपके मैन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नंबर ऑफ मैन इन 2001 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ वुमेन इन द सेम ईयर। 2001 की बात कर रहा है और बोल रहा है कि कितने मैन जो है वो कितने परसेंट ज्यादा या कम है वुमेन से। ठीक है, ये याद रखना, जब भी देन लिखा होगा ना, देन लिखा होगा, उसके बाद की जो टर्म होगी परसेंटेज में वो हमेशा नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएगी वुमेन की विच इज 58 जो हमने अभी निकाला। ऊपर बोल रहा है कितने परसेंट ज्यादा या कम है, तो इसको हम करेंगे माइनस 17 में से 8 9, 7 में से 5 2 इंटू 100। तो ये दिख रहा है 29 1 जा 29 2 जा, तो 2 1 जा 250 जा, तो ये बन जाएगा 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पूछा इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन इज लीस्ट, कि कौन से साल में जो वुमेन है उनका नंबर सबसे कम है। तो ये देखिए यहाँ पे 52 58 48 64, तो 2002 में सबसे ज्यादा कम है 48। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2002 ईयर, पहले वाले में 50%। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेन इन ईयर 2001 एंड 2003 टुगेदर। अब ये डिफरेंस बोल रहा है बट इन दोनों का इकट्ठा और इन दोनों का इकट्ठा, इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 2001 और 2003 में मेन कितने थे, 1 में थे 87, 3 में थे 72, तो कितने हो गए 159, और माइनस कितना पूछ रहा है 2000 में और 2004 में वुमेन, 2000 में 52, 4 में 72, तो ये हो जाएंगे 124। तो जब इनको हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोला है तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ वुमेन 2000, 2002 और 2004 देखिए 2000 में कितनी है 52, 2002 में कितनी है 48, और 2004 में है 72। जब हम इनको प्लस करेंगे 8 to 10 to 12 6 4 10 172। ठीक है, अब 172 3 सालों की पूछी है तो 3 की आ जाएगी इसकी डिवीजन। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इसको 172 को 171 मान लीजिए और कट कर लीजिए, 3 5 से 15 और 7, अप्रोक्सीमेट एवरेज जो है वो इसकी निकली 57। तो आपकी बेटा हमने लाइन ग्राफ भी कर लिया है, बार ग्राफ भी कर लिया है और टेबल ग्राफ भी कर लिया है। आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, स्पीड अपनी इंक्रीज कीजिए। पाई चार्ट की DI जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम आपका पास आ चुका है। आप ये मत सोचिए कि जब हमारे एडमिट कार्ड निकलेंगे बैंकिंग एसोसिएट के तो ही हम सीरियस होके पढ़ेंगे। आपको सीरियस अभी हो जाना है, मॉक टेस्ट देते रहिए और नंबर सीरीज के आपको रोज के 5 क्वेश्चन टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।